क्योंकि जो बीएसएनएल का टेंडर था, मैं आपके लिए बता दूं, 4G का टेंडर था, वो पास हो गया था। उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए पास हुआ था और काम भी चालू हो जाता, लेकिन उस पर जो है फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये एक थोड़ी बैड न्यूज़ है। और भी बात करेंगे इसमें सैलरी के बारे में, और भी बहुत सारी बात करेंगे। अप्रैल की सैलरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में, बीआरएस की पेंशन के बारे में, बीआरएस के बारे में, और जो एम्प्लॉय हैं रेगुलर उनकी पेंशन वगैरह के टोटल इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए पहले इस न्यूज़ को जानते हैं। बीएसएनएल के 9,000 करोड़ रुपए के 4G टेंडर पर लगी रोक। दोस्तों, विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप, डीपीआईआईटी ने दिए निर्देश। डॉट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएसएनएल को ये नोटिस भेजा है। विदेशी कंपनियों से मिलकर बनाया टेंडर। तो दोस्तों ये आरोप लगाए गए हैं बीएसएनएल पर कि ये बीएसएनएल विदेशी कंपनियों से जो है मिलकर टेंडर तैयार कर रही है, इसलिए इस पर आरोप लगाए हैं। क्योंकि बात की गई थी 9,000 करोड़ रुपए का, जब पास हुआ था फंड, जो फंड दिया गया था, तो उसमें बात हुई थी कि मेक इन इंडिया से ही ये सामान खरीदा जाएगा, ये टेंडर किया जाएगा। तो अपने उपभोक्ताओं तक 4G सेवाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारी में जुटी बीएसएनएल को डीपीआईआईटी ने एक बड़ा झटका दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और बीएसएनएल को 4G नेटवर्क के लिए जारी किए गए 9,000 करोड़ रुपए के टेंडर पर रोक लगाने को कहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के अनुसार बीएसएनएल के टेंडर पर विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद टीईपीसी ने शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों टीईपीसी ने बता दें ये रिपोर्ट की है, ये नोटिस भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि बीएसएनएल दूसरी कंपनियों के साथ, जो विदेशी कंपनियां उससे टेंडर बनाने की बात कर रहा है, उससे मिलकर बीएसएनएल की ओर से मार्च में जारी किए गए टेंडर में नियमों का उल्लंघन कर विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। दोस्तों बता दें कि जो मार्च में इसका टेंडर पास हुआ था, टेंडर होना था, उसके लिए जो अमाउंट था वो जारी किया गया था। उसमें ये नियम बना दिए गए थे कि जो सामान भी खरीदा जाएगा वो सब मेक इन इंडिया द्वारा खरीदा जाएगा, किसी विदेशी कंपनी से नहीं खरीदा जाएगा। और दोस्तों ये जो है टीईपीसी ने इसकी जो है रिपोर्ट एक जाहिर की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सामने कि अभी बीएसएनएल जो है विदेशी कंपनियों से टेंडर खरीद रहा है, 4G का सामान खरीद रहा है। तो ये उस पर आरोप लगाए हैं, इसीलिए जो है फ़िलहाल के लिए 4G का जो 9,000 करोड़ रुपए था उस पर रोक लगा दी है। देखते हैं कब वो चालू होता है। अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 डेज तो बढ़ ही जाएगा इसका सुलझाव होने में सब। टीईपीसी घरेलू दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था है। डॉट और डीपीआईआईटी को दी गई शिकायत में टीईपीसी ने कहा है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सार्वजनिक खरीद यानी मेक इन इंडिया और टेंडर जारी करने के सरकारी आदेश का पालन नहीं किया है। बीएसएनएल के एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर के जरिए खरीदे जाने वाले 9,000 करोड़ रुपए के उपकरणों और 4G नेटवर्क का एमटीएनएल भी इस्तेमाल करेगी, लिहाजा टेंडर में दोनों ही भागीदारी हैं। दोस्तों बता दें कि जो 9,000 करोड़ रुपए का 4G खरीदा जाएगा, जो भी उसके उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट सारे खरीदे जाएंगे, वो केवल बीएसएनएल के लिए नहीं बल्कि एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों को मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए का जो सामान है, उपकरण है, वो खरीदे जाएंगे। क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों मर्ज हो चुकी हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। विदेशी कंपनियों से मिलकर बनाया टेंडर। टीईपीसी ने कहा बीएसएनएल ने टेंडर से पहले भारतीय कंपनियों की अनदेखी कर दी है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर नियम निर्धारित कर दिए हैं। इससे घरेलू कंपनियां नीलामी से बाहर हो गई हैं और 2017 में केंद्र की ओर से जारी मेक इन इंडिया की तरजीह देने के आदेशों की अवहेलना हुई है।
कंपनी ने अक्टूबर 2019 में सरकार की ओर से 68,751 करोड़ के राहत पैकेज के बाद पहला टेंडर जारी किया था। दोस्तों आपके लिए बता दें कि मेक इन इंडिया एक ऐसी संस्था है गवर्नमेंट की जो कि काफ़ी ज़्यादा सामान जो है प्रोड्यूस करती है और वो जो है उसको सेल करती है, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करती है जिससे डायरेक्ट सरकार को फ़ायदा होता है। और जो 9,000 करोड़ रुपए है जो कि काफ़ी भारी रकम है, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाते हैं किसी विदेशी कंपनी से तो काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है उसने ये नोटिस दिया है, ये रिपोर्ट दी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि इसको रोका जाए, सामान जो है टेंडर जो है केवल मेक इन इंडिया से किया जाए। तो इसलिए जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी मुनाफा उससे कमाएगी वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और उससे जो है इकोनॉमी थोड़ी इंक्रीज़ होगी। जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं वो सब कोशिश की जाती है कि जो मेक इन इंडिया है यानी भारत की जितनी भी कंपनियां हैं सब उन्हीं से ख़रीदा जाए, इसलिए इस इंडिया की इकोनॉमी जो है थोड़ा ग्रोथ कर सके। तो डॉट को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हैं। BSNL को ये नोटिस दिया है सीधा डॉट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। DPIIT ने डॉट को शिकायत की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सितंबर 2018 में बने नियमों के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि सार्वजनिक खरीद को तब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक शिकायत का निवारण न कर दिया जाए और यह सुनिश्चित हो कि किसी भी घरेलू विनिर्माता कंपनी को नीलामी में शामिल होने से ना रोका जाए। डॉट ने BSNL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक P के पुरवार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। तो दोस्तों अभी 15 दिनों के अंदर उन्होंने जवाब मांगा है। 15 दिन तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सिचुएशन है। 15 दिन के बाद देखते हैं कि मेक इन इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ख़रीदने के लिए राज़ी होता है BSNL या नहीं होता है। जो भी सिचुएशन है उसके बाद जो है 4G लगाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अप्रैल की सैलरी के बारे में। मार्च की सैलरी तो दे दी गई थी और अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई है सैलरी के रिगार्डिंग जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के रिगार्डिंग तो कोई न्यूज़ आ ही नहीं रही है। पहले एक न्यूज़ आई थी और उसके तुरंत बाद ही जस्ट लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए उसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तो बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है। लगभग उनका 1.5 साल से वेतन रुका हुआ है। और भी बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं कि कब मिल रहा है, तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, और कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं तुरंत सूचित करने की कोशिश करूँगा। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो यूजफुल वीडियो का। दोस्तों BRS का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाना था उसकी भी डेट टल चुकी है। अब उसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही डेट मिलती है उसके लिए भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा डेडिकेटेड BRS पर और उसके पेंशन पर। रेगुलर